हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 बुक हॉर्नबिल एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। Here comes question number 1. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Or why was the grandmother distressed at the teachings imparted to the author in the English school. सबसे पहले हमें इन questions को समझना है। पहला जो question है उसका मतलब ये है कि 3 ऐसे reasons बताइए कि author की जो grandmother है वो क्यों डिस्टर्ब थी, क्यों परेशान थी जब ऑथर ने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया था। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसका जो मीनिंग है वो ये है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, कि वो बेचैन क्यों थी, किस बात को लेकर, कि इंग्लिश स्कूल में ऑथर को जो टीचिंग्स पढ़ाई जाती थी, जो ज्ञान बांटा जाता था, उसको लेकर ग्रैंड मदर क्यों परेशान थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर टोल्ड हिज ग्रैंड मदर द इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द वर्ल्ड बीइंग राउंड which he learnt at school. She did not believe in all this and was distressed. She was worried that there was no teaching about God and the scriptures in the city school. Moreover, she was also disturbed when she came to know that her grandson was also being given lessons in music. ग्रैंडमदर का आपको पता ही है कि वो किस तरह की लेडी थी। वो लेडी जो थी वो धार्मिक और चैरिटेबल नेचर की थी और वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि वेस्टर्न साइंस लर्निंग और फॉर एग्ज़ाम्पल द लॉ ऑफ ग्रेविटी और वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो ऑथर को शहर के स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। इसलिए वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में शहर के स्कूल में ऑथर को कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मेंशन द 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up, कि उन 3 तरीक़ों के बारे में बताइए जो ऑथर की ग्रैंडमदर ने अडॉप्ट किए थे जब ऑथर बड़ा हो गया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ग्रैंडमदर ऑलवेज रिमेन्ड बिजी विद द स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। शी सैट हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। मतलब चरखा जो है वही काटती रहती थी और साथ ही साथ अपनी प्रेयर जो थी उनको रिसाइट करती रहती थी। It was only in the afternoon that she relaxed for a while to feed the sparrows. Besides these, she was always busy in praying and telling the beads of a rosary. अपनी जो माला थी उसकी बीड्स को ही वो क्या करती थी, जपती रहती थी। तो इस तरह से वो अपना समय जो है उसको बिताती थी जब ऑथर बड़ा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. और इसी का ही दूसरा पार्ट, what could have been the cause of grandmother's falling ill, कि ग्रैंडमदर के बीमार होने का क्या रीज़न हो सकता है और उन सब वेज़ को बताइए जिन वेज़ में ऑथर की ग्रैंडमदर ने डेथ से कुछ पहले बिहेव किया था। ये इसका मतलब है When the author returned from abroad, the grandmother collected the women of neighborhood to celebrate his homecoming. She took a drum and started thumping it and singing. Her family persuaded her to stop to avoid overstraining. That was the first time that she did not pray, and the following day she fell ill and died. You know, इसमें क्या बताया हुआ है कि व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, जब ऑथर अब्रॉड से वापस आया तो उस समय वेलकम करने के लिए ग्रैंडमदर ने नेबरहुड की लेडीज़ को इकट्ठा कर लिया और होम कमिंग के सॉन्ग जो थी वो गाने लगी। ग्रैंडमदर की फैमिली ने काफ़ी मनाने की कोशिश की, परसुएड करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है।
लेकिन फिर भी उन्होंने माना नहीं और ग्रैंड मदर ने, हैरानी वाली बात ये थी कि प्रे भी नहीं की। एंड द फॉलोइंग डे शी फेल इल एंड डाइड, और अगले दिन वो बीमार हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन। तो ये तो आप मतलब समझ ही गए होंगे कि विलेज स्कूल एजुकेशन और सिटी स्कूल एजुकेशन में क्या अंतर है। हमें बताना है इस कॉन्टेक्स्ट के ही हिसाब से, और थोड़ा सा हम अपने आप से भी इसमें जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं वो दे सकते हैं। The city school education was quite different from the education imparted in the village school. In the village, the students were taught alphabet, prayer, and religious texts, but in the city, the students were taught English language, Western science, and music. The children were not given any lessons on religion and scriptures. In the village, the temple priest doubled up as the teacher, while in the city, there were specialist teachers to teach different subjects. तो ये हमें बताता है कि किस तरह से गांव की एजुकेशन और शहर की एजुकेशन में फ़र्क है। गांव में सिर्फ बेसिक एजुकेशन जो है वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन शहर में वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता था, और चिल्ड्रन जो थे उनको क्या बताया जाता था, ये बताया जाता था कि किस तरह से साइंस डेवलप हुई और किस तरह से जो धरती है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, किस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई। तो इस तरह से जो स्पेशलिस्ट टीचर्स थे उनको यूटिलाइज़ किया जाता किसमें, शहर की लर्निंग में। तो ये वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है वो बताया गया है इस चैप्टर के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर फॉर गोइंग टू स्कूल व्हेन दे वर स्टेइंग इन द विलेज। कि ग्रैंड मदर ऑथर को किस तरह से प्रिपेयर करती थी स्कूल भेजने के लिए जब वो विलेज में रह रहे थे। या दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकंड वे है इसका, राइट अबाउट ग्रैंड मदर्स डेली रूटीन इन द विलेज। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ग्रैंड मदर bathed and dressed the author and got him ready for school. Thereafter she tied a wooden slate, an earthen ink pot, and a pen with a bundle and handed it to him. She then gave him breakfast consisting of stale chapatis with a little butter and sugar spread on it. Then the two would set out for the temple, the author for studies and she for prayers and reading scriptures. तो इस तरह से क्या होता था कि ग्रैंड मदर ऑथर को लेकर टेंपल के स्कूल जाती थी, और सबसे बड़ी बात इसमें यह बताई गई है कि किस तरह से वो उसे तैयार करती थी, किस तरह से वुडन स्लेट बांध देती थी और अर्दन इंक जो है वो भी डाली जाती थी, पॉट और पेन भी डाले जाते थे उसके, इन अ बंडल एंड हैंडेड इट टू हिम। She then gave him breakfast consisting of stale chapatis with a little butter and sugar spread on it. तो इस तरह से ये काफ़ी स्वादिष्ट खाना उसे दिया जाता था। हालांकि ये स्टेल चपातीज होती थी, लेकिन बटर और शुगर के साथ तो क्या बात थी। Then the two would set out for the temple, the author for studies and she for prayers and reading scriptures. तो जो टेम्पल में स्कूल था, टेम्पल के साथ ही सिचुएटेड था, वहाँ ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर एज फॉलोज। फर्स्ट phase, the period of his early childhood where he used to live with her in the village. His grandmother used to wake him up and get him ready for school. They both would walk to school together and come back home together. They had a good friendship with each other. It was the best time of author's life. Okay, they lived together quite happily.
In the second phase, in this phase, the author and his grandmother shifted to the city as the author's parents settled well in the city. Although they shared the same room, this was the turning point of their friendship. Now they saw less of each other, and this second phase was a turning point. Let us talk about the third phase. When the author went to the university, he was given a room of his own. This made their friendship bond weaker as the common link between them, the same room, was snapped. And it was quite, unacceptable on her part. She was not happy with that. She would feed the sparrows once a day, and this was the only thing that made her happy now. Now, let us talk about question number 7. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. When the author used to live in the village with her, they both had a good friendship. She used to wake him up, got him ready, and would also accompany him to school. All this changed when they moved to the city. The grandmother was disturbed for the following reason. She no longer could help him in his lessons. As he started going to the English medium school, this became a barrier for her. There were no teachings about God and the scriptures. She didn't like him taking the music lessons. According to her, music was only for the beggars and harlots. Let us talk about question number 8 now. Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. The grandmother used to feed the sparrows in her veranda each day. वो हर एक दिन sparrows को feed करती थी veranda में. She developed a special relationship with them. When she died, thousands of sparrows expressed their sorrow by sitting in a scattered way around her in the veranda. जब grandmother की death हुई तो सारी की सारी स्पैरोज अपना दुख व्यक्त करने के लिए वहाँ आ गई और वरांदा में स्कैटर्ड वे में बैठ गई. दे डिडंट cheer up and there was an utter silence. The author's mother tried to feed them by breaking the bread and throwing it in front of them, but they didn't eat anything. When the family carried grandmother's corpse, they all flew away quietly. Means all these sparrows were paying a tribute to kind-hearted lady. उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी ये सारी की सारी चिड़ियाँ उस लेडी को जो काफ़ी चैरिटेबल, काफ़ी धार्मिक थी. Now let us talk about question number 9. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. She didn't pray the evening before dying. She collected the women from the neighborhood and started singing Homecoming of the Warriors with the help of the drum. The next morning when she fell ill, she said her end was near. She started praying peacefully while laying on her bed. She avoided talking to anyone when her end was near. क्या हुआ कि जब ग्रैंडमदर की डेथ बिल्कुल नज़दीक थी तो उसने नेबरहुड की लेडीज़ को इकट्ठे किया और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स गाना शुरू कर दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी फेल इल शी सेड हर एंड वाज नियर. रिलीजियस लेडी थी, से उसे आभास हो चुका था कि उसकी डेथ अब बिल्कुल नज़दीक है. शी स्टार्टेड प्रेइंग पीसफुली व्हाइल laying on her bed. She avoided talking to anyone. इस तरह से उसने बात करनी बंद कर दी सबसे कि जैसे वो गॉड के साथ अपना कनेक्शन बना रही हो. उसे पता हो कि उसका एंड बिल्कुल नज़दीक है. When her end was near. So दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइट करता है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में, पोर्ट्रेट के बारे में. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें.
और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।